देखिए सब आगे क्लास में अंकित, हर्षित, यस इप्सिता, सर। यस सर। सर ये देखिए आप लोग इशू डिबेंचर ध्यान दीजिए। हाँ, तो डिबेंचर क्या होता है बताइए कंपनी के लिए? लोन की तरह होता है। डिबेंचर क्या होता है कंपनी के लिए? एज ए लोन। ठीक है, जैसे शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है? ऑनर होता है। डिबेंचर क्या होता है? कंपनी का लायबिलिटी होता है। ठीक है, डिबेंचर क्या आपके लायबिलिटी है। तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है? वोटिंग पावर मिलता है। डिबेंचर होल्डर को वोटिंग पावर नहीं मिलता है। और शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट मिलता है सबसे लास्ट में मिलता है, डिविडेंड मिलता है सबसे। और वो क्या होता है, प्रॉफिट अगर होगा तो मिलेगा। और डिविडेंड क्या होता है, जो डिवेंचर है उस पर कंपनी को, उस पर डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है डिवेंचर पे। और इंटरेस्ट परसेंटेज क्या होता है? फिक्स रहता है, टाइम भी फिक्स रहता है। और कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। और शेयर में कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। डिवेंचर में क्या होता है? टाइम लिमिट होता है। इक्विटी शेयर में कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ डिवेंचर, बहुत सारे डिवेंचर है। एक है सिक्योर्ड डिवेंचर, जो एसेट्स पे सिक्योर्ड होता है। एक अनसिक्योर्ड, मतलब कोई पर्टिकुलर एसेट पे सिक्योर्ड नहीं है। रिडेमेबल मतलब जिसमें टाइम लिमिट होता है। इरिडेमेबल जिसमें टाइम लिमिट नहीं होता है। कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होता है? जिसको हम इक्विटी से में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। और नॉन कन्वर्टेबल क्या होता है? जिसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जीरो कूपन रेट मतलब जिसपे परसेंटेज क्या होता है इंटरेस्ट का? 0% होता है उसका। मैच्योरिटी वैल्यू ज़्यादा होता है इस पे, जीरो कूपन रेट में। और स्पेसिफिक कूपन रेट में क्या होता है? परसेंटेज फिक्स रहता है। रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या होता है? जो रजिस्टर, जिसमें आपका डिवेंचर होल्डर का पूरा लिस्ट रहता है कंपनी के पास। और बीयर डिवेंचर क्या होता है? इसमें कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। डिवेंचर इशू किस किस केस में हो सकता है देखिए। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिकल आपका, पॉइंट नंबर 4 से। प्रैक्टिकल कहाँ से स्टार्ट होगा? पॉइंट नंबर 4 से। तो सबसे पहले देखिए, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार हो रहा है, या प्रीमियम हो रहा है, डिस्काउंट पे हो रहा है। 3 केस हो सकता है। इशू एट पार, रेडीमेड पार, ये 3 केस देखिए पहले, फर्स्ट 3 केस। तो ध्यान दीजिए, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, और डिस्काउंट पे हो सकता है। और रिडीम किस पे हो रहा है बताइए? रिडीम किस पे हो रहा है? एट पार पे हो रहा है। एट पार मतलब फेस वैल्यू पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री क्या हो जाएगा देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और डिस्काउंट पे इशू होगा तो डिस्काउंट डेबिट होगा। डिस्काउंट कब आएगा बताइए? डिस्काउंट इशू डेबिट कब होगा बताइए? इफ इशू एट डिस्काउंट। समझे? और टू डिवेंचर, और डिवेंचर में क्या आएगा? फेस वैल्यू आएगा। डिवेंचर में क्या आएगा बताइए आपका? फेस वैल्यू आएगा। अब प्रीमियम पे अगर इशू होगा तो टू इक्विटी प्रीमियम। जैसा शेयर नहीं करते आप, लमसम इशू हो रहा है। क्या रहा बताइए आपका? लमसम इशू हो रहा है, मतलब पूरा पेमेंट एक साथ आ रहा है। इंस्टॉलमेंट में होगा तो एप्लीकेशन होगा पहले, फिर अलॉटमेंट पे कॉल। वैसे जैसे शेयर में था वैसे भी हो सकता है, सेम टू सेम। बस बात शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। पहले शेयर कैपिटल था, और यहाँ क्या आ गया? डिवेंचर बढ़ा गया बस। बैंक डेबिट, डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट डेबिट, टू डिवेंचर। और प्रीमियम पे रहेगा तो टू प्रीमियम। देखिए यहाँ पे एंट्री दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो बुक में एंट्री दिया हुआ है। देखो 3 केस हो गया। पहला केस क्या था बताइए? एप्लीकेशन मिलेगा तो बैंक टू एप्लीकेशन, और अलॉटमेंट होगा तो एप्लीकेशन का डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, टू डिवेंचर और टू प्रीमियम। जैसे यहाँ 2 एंट्री किया है, आप चाहे तो कंबाइन कर सकते हैं जैसे हम किया वैसे। बैंक डेबिट टू डिवेंचर, या ऐसे भी कर सकते हैं, बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन का डेबिट, डिस्काउंट टू डिवेंचर टू प्रीमियम। इस तरह से कर सकते हैं आप। ठीक है। ओके सर। और इंस्टॉलमेंट में मिलेगा तो क्या होगा बताइए? बैंक टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, फिर अलॉटमेंट टू डिवेंचर, फिर बैंक टू अलॉटमेंट, कॉल टू डिवेंचर, बैंक टू कॉल। जैसे शेयर में नहीं करते हम लोग सेम टू सेम, वैसे इसमें भी हो सकता है। ठीक है। सेकंड कॉल का भी वैसे ही। और डिस्काउंट और इशू डिवेंचर को क्या करते हैं हम लोग? बाद में एड करते हैं। कैसे एड करते हैं बताएंगे आपको आगे हम। ठीक है। इसके बाद देखिए, पहला केस क्या बताइए? इशूड पार, रेडीमेड प्रीमियम, सॉरी, पहला केस क्या था बताइए? इशूड पार, रेडीमेड पार, ये हो गया। दूसरा क्या था? इशू डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, रेडीमेड पार।
और थर्ड क्या है, इशू प्रीमियम पे हो रहा है, रिडीम किस पे हो रहा है, पार पे। तो पहला 3 केस में डाउट बताइए पहले, तीनों केस हो क्या देख लीजिए यहाँ पे, एक ही Yes, एंट्री में हम कर दिए हैं। बैंक डेबिट, यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा, इशू प्राइस, बैंक में कौन सा अमाउंट आएगा बताइए, issue price. इशू प्राइस आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड क्या है, सेकंड देखिए, इशू एट पार हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, रिडीम किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, रिडीम किस पे हो रहा है बताइए, प्रीमियम पे हो रहा है। मतलब इशू किस पे हो रहा है बताइए पहले, एट पार पे हो रहा है, ये प्रीमियम पे डिस्काउंट पे, और रिडीम किस पे हो रहा है बताइए, प्रीमियम पे हो रहा है। तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और डिस्काउंट की जगह क्या लिखेगा, यहाँ लॉस लिखिएगा, डिस्काउंट की जगह क्या लिखिएगा, अमाउंट डिस्काउंट क्या आएगा, पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर, टू प्रीमियम, एक तो हो गया इशू का एंट्री, दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड एंट्री क्या हो जाएगा, प्रीमियम ऑन, सॉरी, सेकंड एंट्री क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इशू डिबेंचर, सेकंड एंट्री क्या हो जाएगा लिखिए, फर्स्ट एंट्री सेम रहेगा, बस खाली डिस्काउंट की जगह क्या लिखिएगा आप, लॉस लिखिएगा बस, फर्स्ट एंट्री सेम रहेगा, रेडीमेड प्रीमियम हो रहा है यहाँ पे, मतलब जैसे 1 लाख का डिबेंचर है आपको, और बाद में 5 साल के बाद रिडीम करना है, 1,10,000 देना है आपको, ज्यादा पेमेंट करना है। रिडीमेबल एट प्रीमियम का मतलब समझे क्या हुआ, जैसे इशू 1 लाख में हो रहा है, 5 साल के बाद आपको पेमेंट कितना करना है, ज्यादा अमाउंट करना है, 1,10,000 करना है, 1,20,000 करना है, जो भी करना है। तो इशू का एंट्री सेम रहेगा, और जो लॉस होगा फ्यूचर में, उसका एंट्री क्या हो जाएगा बताइए, लॉस ऑन, ये लॉस अभी नहीं हो रहा है, लेकिन एंट्री हम लोग अभी कर रहे हैं, लॉ वेंचर डेबिट, टू क्या आएगा बताइए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। दो एंट्री पास हो जाएगा, मतलब एक तो फर्स्ट एंट्री रहेगा ही, और सेकंड क्या हो गया, 1,10,000 जैसे प्रीमियम में मान लीजिए, 1 लाख का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम रिडीम हो रहा है, तो 10,000 आपका लॉस हो गया, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये प्रीमियम क्या है, फ्यूचर में रिडीम होगा, तो ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा आपको, तो आपके लिए लॉस है, लॉस का हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ही प्रोविजन कर रहे हैं, लॉस का हम लोग पहले ही क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले ही, ठीक है। जैसे यहाँ दिया हुआ देखो, बैंक टू डिबेंचर हो गया, और डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यहाँ कंबाइन कर दिया एंट्री, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम, यहाँ कंबाइन एंट्री कर दिया है, ठीक है। डिस्काउंट भी होगा तो बैंक टू डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन लॉस डेबिट टू डिबेंचर प्रीमियम, सेम है वैसे ही। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पहले, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 6 केस है यहाँ देखिए, क्वेश्चन 23 करिए, हम इसमें सब अलग अलग करा रहे हैं पूरा एंट्री आपको। फर्स्ट केस क्या हो जाएगा बताइए, फर्स्ट केस का 1 में क्या है बताइए पहले, इशू कितना कर रहा है, 1 लाख डिवेंचर, 9% डिवेंचर है, और 100 में इशू हो रहा है, और रिडीम भी कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, पहला एंट्री क्या हो जाएगा बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना आएगा बताइए, 9%, कितना अमाउंट आएगा बताइए, 1 lakh. 1 लाख रुपीज का आ रहा है। सेकंड क्या हो जाएगा बताइए, इशू किस पे हो रहा है बताइए, प्रीमियम पे हो रहा है, इशू किस पे हो रहा है, 5% प्रीमियम पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा बताइए यहाँ पे, बैंक डेबिट, इशू एट पार और रिडीमेबल एट पार का यही बस इतना ही एंट्री होता है, एक ही ठो। ओके सर। रेडीमेड पार रहेगा तो एक ही एंट्री होगा, जब रेडीमेड प्रीमियम होगा तब ये एंट्री पास होगा, सेकंड एंट्री, अच्छा ठीक है। मैं रेडीमेड पार में एक ही एंट्री पास होगा बस, फर्स्ट एंट्री खाली, ठीक है। और रेडीमेड प्रीमियम रहेगा तो फर्स्ट एंट्री तो होगा ही, और साथ में एक सेकंड एंट्री आएगा, ये ला। ओके सर। इसका बताइए क्या होगा, इशू एट पार हो रहा है, इशू किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, सेकंड केस क्या है देखो, कितना परसेंट प्रीमियम, 5% प्रीमियम है, तो बैंक डेबिट टू 9% डिवेंचर कितना आएगा बताइए पहले, डिवेंचर कितना आएगा, 1 लाख आएगा, और प्रीमियम कितना है बताइए,
कितना प्रीमियम बोलिए? सेकंड का कितना प्रीमियम है? कितना परसेंट है? 5%। कितना आएगा? 5000 आएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,05,000। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा बताइए फिर, बोलो। इशू डिस्काउंट पे 5%, रिडीम एट पार। तो डिस्काउंट पे इशू है बैंक ऑन डेबिट, और डिस्काउंट इशू कितना आएगा बताइए? डेबिट तो 9% डिबेंचर। डिबेंचर कितना का था? 1 लाख का था, और डिस्काउंट कितना परसेंट है? 5% है ना, तो कितना आएगा? 5,000 हो जाएगा। तो बैंक में कितना आएगा फिर? 95,000। बोले यहाँ तो डाउट है किसी को? 4 में देखिए क्या होगा फिर। 4 में 2 एंट्री पास होगा। पहला क्या है? इशू किस पे हो रहा है? पार पे, और प्रीमियम पे 5% प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। तो फर्स्ट एंट्री सेम रहेगा। फर्स्ट एंट्री क्या रहेगा बताइए आपका? जो फर्स्ट एंट्री रहेगा ना, वो क्या रहेगा बताइए आपका? सेम रहेगा। बैंक टू डिबेंचर। सेकंड क्या हो जाएगा बताइए फिर? बी में क्या हो जाएगा? लॉस इनिशियल डिबेंचर। कितना प्रीमियम बताइए? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डेबिट। और 2 क्या हो जाएगा बताइए फिर? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ कितना रहा लॉस बताइए? कितना प्रीमियम है? फेस वैल्यू पे आएगा प्रीमियम। कितना परसेंट है बताइए? 5%। प्रीमियम हमेशा किस पे निकलेगा? फेस वैल्यू पे। कितना आ 5,000। गया बताइए? 5,000। ठीक है। अब 5 नंबर केस क्या है बताइए फिर? 5 नंबर का इशू किस पे हो रहा है बताइए? इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, मतलब फर्स्ट एंट्री सेम रहेगा। ये जो एंट्री था, इशू किस पर? डिस्काउंट पे हो रहा है ना, तो ये वाला केस जो था। नंबर 3। हाँ, इसको कॉपी कर देते हैं सेम। मतलब 5 का ई नंबर एंट्री सेम रहेगा, खाली वर्ड चेंज हो जाएगा बस। मतलब एंट्री सेम रहेगा, बस डिस्काउंट की क्या लिखिए यहाँ पे? डिस्काउंट की क्या लिखिए यहाँ पे? लॉस लिख दीजिए बस, क्योंकि 2 अकाउंट फिर मेंटेन नहीं करना पड़ेगा आपको। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट टू डिबेंचर हो गया। और सेकंड एंट्री क्या हो जाएगा बताइए फिर? ये कॉपी कर दीजिए सेकंड एंट्री। कितना परसेंट प्रीमियम है बताइए? 5%। बी में देखिए 10%। 10% है, तो कितना आएगा बताइए फिर? बोलो। 10,000। 1 लाख का 10%। 10,000। कितना आएगा? 10,000 आएगा। कितना आएगा बताइए? 10,000। समझ गए? 2 एंट्री हो जाएगा इसमें, एक इशू का एंट्री और एक लॉस का एंट्री, प्रीमियम का एंट्री। सर अब जब इशू एट प्रीमियम या इशू एट डिस्काउंट बोलता है और रिडीमेबल एट पार है, तो वही सेम एंट्री होगा रिडीमेबल वाले में भी? देख, रेडीमेड पार में खाली एक ही एंट्री पास होगा बस। अगर रेडीमेड पार है तो खाली एक ही एंट्री होगा। बैंक टू पहला एंट्री क्या था? इशू एट पार का एंट्री, इशू एट प्रीमियम का एंट्री, इशू एट डिस्काउंट का एंट्री, बस। हाँ, और रिडीमेबल एट पार का कुछ नहीं करना है? अब ये जो एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग, ये एंट्री कब पास कर रहे हैं? इशू के समय है। ये जो एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग कब पास कर रहे हैं बताइए? जो जनरल एंट्री पास कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ। ये जो चैप्टर है आपका इशू डिबेंचर चैप्टर है, यहाँ पे जो एंट्री पास कर रहे हैं एट टाइम ऑफ इशू, एट टाइम ऑफ इशू के समय एंट्री पास कर रहे हैं, रिडीम का एंट्री नहीं कर रहे हैं हम लोग। ओ। इशू के समय एंट्री पास हो रहा है, इशू के समय। रेडीमेड पार हो रहा है तो भी ये रेडीमेड प्रीमियम हो रहा है, तो खाली एक्स्ट्रा क्या हो रहा है आपका? लॉस का हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोविजन कर रहे हैं। लॉस का क्या कर रहे हैं हम लोग? पहले जब आप इशू प्रीमियम हो रहा है, जब रेडीमेड प्रीमियम हो रहा है, तो आपको पता है कि फ्यूचर में लॉस होगा। लॉस अभी नहीं होगा। लॉस कब होगा बताइए?
फ्यूचर में होगा। जैसे मान लो फ्यूचर में होगा। 1 लाख का डिबेंचर इशू किए, अब 5% प्रीमियम भी रिडीम हो रहा है 10 साल के बाद, वो लॉस 10 साल के बाद होगा। वो लॉस कब होगा? 10 साल के बाद। और हम लोग एंट्री कब करेंगे लॉस का? पहले ही कर लेंगे हम लोग लॉस का एंट्री। कितना लॉस आया? 5,000 रुपया। इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे फिर? धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे इस लॉस को हम लोग फिर। तो सर 4 नंबर में इशूड एट पार था और रिडीमेबल एट डिस्काउंट था, या सॉरी प्रीमियम था 4 4 नंबर। नंबर में क्या था देखो? इशू किस पे था बताइए? एट पार था, रेडीमेड प्रीमियम था, तो इशू एट पार का एंट्री हो गया पहला ए नंबर। और ये हाँ। रेडीमेड प्रीमियम में तो लॉस का एंट्री हो गया ये 5%। मतलब जब भी रेडीमेड प्रीमियम रहेगा तो ये बी नंबर एंट्री आ जाएगा एक्स्ट्रा बस। अच्छा, और 5 नंबर वापस से थोड़ा 5 नंबर पहले इशू डिस्काउंट का हो रहा है, इशू डिस्काउंट हो रहा है ना, उसका एंट्री पास कीजिए पहले ए नंबर एंट्री। एक सेकंड सर, लॉस हाँ, का इशू डिस्काउंट हो रहा है ना 5%, हाँ उसका एंट्री पास करिए, ठीक है। हाँ वो हो गया। उसके बाद प्रीमियम का एंट्री कितना उसके बाद परसेंट प्रीमियम है? रिडीमेबल एट प्रीमियम इसमें भी हाँ है। उसका, हाँ है ना इसमें भी। ठीक है सर, सर एक ठीक है। सेकंड लिखिए। हो गया सर। अब 6 नंबर आप लोग बताइए क्या होगा 6 नंबर का? 6 नंबर issued at premium सर एक bank बार debit 9% डिबेंचर डेबिट, सॉरी टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम इशू का। उसके बाद रिडीमेबल 20% प्रीमियम। उसके बाद वही लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है। जैसे 6 नंबर में इशूड प्रीमियम है तो प्रीमियम का एंट्री हो जाएगा पहले। कौन सा प्रीमियम का? ये एंट्री हो जाएगा, टू एक तो ये 9% एंट्री हो जाएगा, एक तो ये एंट्री हो जाएगा। कितना परसेंट प्रीमियम बताइए? 10% बोला है, तो 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम, ये 1 लाख और ये 1,10,000। कितना परसेंट प्रीमियम है देखो? 10%। 10%। तो यहाँ कितना हो गया प्रीमियम फिर? 10%। तो यहाँ कितना आ गया? 10,000। 10,000 आ गया। अब बैंक में कितना आ गया? 1 लाख। 10,000। और सेकंड क्या हो जाएगा देखिए फिर? प्रीमियम का एंट्री पास करिए, ये एंट्री। Loss on issue debit to premium on redemption of debenture कितना अमाउंट बताइए? 20%। 20,000. 20,000 हो। बस इस तरह से करना है। और सर रिडीमेबल एट डिस्काउंट कुछ नहीं होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, रिडीमिंग किस पे होता है? एट पार पे होता है या प्रीमियम पे होता है? ओके सर। ठीक है। तो बी नंबर कितना आएगा देखिए फिर? बी बी में में क्या हो 20,000। जाएगा? लॉस कितना हो गया देखिए? सर ये 20% है। कर रहे कॉपी पेस्ट किए थे हम। 20,000 हो गया। इस तरह से करना है, समझ गए? अब यस इसके बाद सर। देखिए क्वेश्चन Yes, नंबर कौन sir. सा है? 24 नंबर बन जाएगा। देखो इसमें क्या है, इशू किस पे हो रहा है देखिए पहले? डिस्काउंट पे हो रहा है। और 100 रुपये का डिस्काउंट कितना परसेंट बताइए? 10%। 100 रुपये का शेयर है ना, 100 रुपये का शेयर है, -10 90 हो गया। तो एप्लीकेशन में 30 आएगा और अलॉटमेंट में कितना आएगा? 60 रुपीज है ना, तो 70 -10, मतलब कैपिटल में 70 आएगा डिस्काउंट, डिबेंचर में 70 रुपीज आएगा, डिस्काउंट में कितना आएगा? 10 आएगा। और जो डिस्काउंट वो डेबिट कहाँ पे करेंगे हम लोग? डिस्काउंट को जो डेबिट करेंगे हम लोग कहाँ पे करेंगे? अलॉटमेंट के समय। मतलब कैसे होगा देखो, 1 लाख कितना शेयर है इंटू 100 कर दीजिएगा पहले, इंटू कितना करिएगा? 30 कर दीजिएगा एप्लीकेशन में। और अलॉटमेंट में कितना करिएगा? अलॉटमेंट 60 होगा और डेबिट 60 होगा और 10 क्या होगा बताइए आपका? डिस्काउंट। और टू डिबेंचर कितना होगा? 70। सर ये कैसे मतलब ये 70 -10 आप ये कंबाइन एंट्री के इसलिए क्या? नहीं आपको तो अलॉटमेंट में 60 देखो यहाँ पे जैसे ना, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आएगा देखो पहले, यहाँ पे 60 रुपीज आ गया बैंक टू डिबेंचर। यस सर.
ठीक है, एक सेकंड, ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे है। बैंक डिबेंचर कितना है बताइए पहले, 60 रुपीज है ना? यस सर। रुपीज कहाँ चला गया बताइए आपका? 60 रुपीज कहाँ चला गया? डिबेंचर चला गया। और यस सर। एक सेकंड, ये नहीं, एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट वाला है ना, इसमें देखिए इंस्टॉलमेंट वाला में बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन आया बताइए, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितना है? 60 रुपीज आया। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितना है बताइए? 60 60 रुपीज। रुपीज। 60 रुपीज। और जितना नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और फिर यहाँ पे 60 चला गया। और अलॉटमेंट कितना बताइए? अलॉटमेंट में 60 रुपीज है एप्लीकेशन में। हेलो, एप्लीकेशन कितना था बताइए एक बार, शुरू से हेलो। देखिए। एप्लीकेशन 30 था, 30 60 रुपीज है एप्लीकेशन 60 सर अलॉटमेंट में था। एप्लीकेशन में 30 रुपीज आ गया, पहले बताइए। बैंक टू एप्लीकेशन 30 रुपीज। यस सर। और यहाँ पे अलॉटमेंट कितना है? 60 रुपीज आएगा। यस सर। और डिस्काउंट में 10 आएगा। और डिवेंचर में कितना आएगा? 70 रुपीज आएगा। समझ में आया? 70। सर डिस्काउंट में 10 डिवेंचर आया मतलब 10% दिया भाई, इसलिए क्या? 100 रुपए का 10% कितना हो गया? 10 रुपीज। अच्छा, एक डिवेंचर 100 रुपए का था ना, एक डिवेंचर कितने का था? 100 रुपए का। 10% डिस्काउंट कितना हो गया? 10 रुपीज नहीं हो गया? यस सर। डिस्काउंट 10 आएगा, डिवेंचर में कितना आएगा? 70 आएगा। तो 2 एंट्री पास होगा, दो दो 4 एंट्री पास होगा टोटल बस। फिर यहाँ पे कितना आएगा बताइए? बैंक टू अलॉटमेंट कितना आएगा फिर? ये शेयर में कर देते हैं हम लोग, सेम टू सेम तो है। शेयर बस में ये भी तो ऐसे ही कर देते हैं। हाँ, 4 एंट्री हो गया बस। अच्छा, समझे? यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कितना है देखो, नहीं है 30 एप्लीकेशन है, 60 अलॉटमेंट है बस। 30 एप्लीकेशन 60 अलॉटमेंट। इसमें भी ऐसे ही है 25 नंबर देखो, 1 लाख डिवेंचर है, 100 रुपए का 10% डिस्काउंट है। और पूरा एप्लीकेशन में आ रहा है, पूरा कहाँ पे आ रहा है बताइए? एप्लीकेशन में आ रहा है, मतलब कि 90 रुपीज। और एप्लीकेशन मिला कितना? 1 लाख। हाँ, 100 रुपए डिवेंचर है, 10% डिस्काउंट, तो पूरा 90 मिला। 90 पे इशू हो रहा है इसका मतलब। और एप्लीकेशन मिला कितना? 1,20,000 का। और उसके बाद डिवेंचर अलॉट हो गया पूरा का पूरा 1,20,000 डिवेंचर। और एक्सेस रिफंड हो गया। एक्सेस क्या हो गया बताइए आपका? रिफंड हो गया। तो एक्सेस क्या दिक्कत है? समझे कैसे करना है एक्सेस? तो चलो पास करो एंट्री 25 नंबर। तो एप्लीकेशन में कितना आएगा पहले बताइए? 90 आएगा। एप्लीकेशन में कितना आएगा बताइए? कितना डिवेंचर है? 1 लाख इंटू 90, तो 25 देखिए। क्वेश्चन देखिए, पहला एंट्री क्या आएगा बताइए? बैंक अकाउंट डेबिट डेबिट टू इक्विटी डिबेंचर एप्लीकेशन बैंक डेबिट to 12% डिबेंचर सर टू बैंक डेबिट टू क्या होगा देखिए? डिवेंचर एप्लीकेशन कितना आएगा बताइए? सर 90 रुपीज आएगा। हाँ बोलो। 90 रुपीज। 90 लाख 1 लाख डिवेंचर था ना, इंटू 90 लाख। अब डिस्काउंट इसी में एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन भी हो जाएगा। डिवेंचर एप्लीकेशन, अरे डिवेंचर एप्लीकेशन मिला कितना था ये बताइए पहले? मिला कितना का था? 1,20,000 का मिला था। 1,20,000 इंटू 1,20,000 इंटू 90 आएगा। कितना मल्टीप्लाई करिए? 108। 1,20,000 इंटू 90 कितना हो गया बताइए? 108 लाख 108 लाख। 10,80,000। 10 लाख 80 तो नहीं, ज्यादा नहीं, उससे। 108 हाँ सर 108 लाख। 8.20 10800 10800
और डिस्काउंट कितना है बताइए आप, डिस्काउंट इशू कितना है बताइए आप, 1 लाख 20,000 डिबेंचर था ना, 10 1 लाख 20,000 नहीं, हेलो, यस 1 लाख पे ना होगा डिस्काउंट। 1 लाख पे आएगा, 1 लाख डिबेंचर इंटू 90 कितना आएगा बताइए, 90 लाख 10 इंटू 10, डिस्काउंट 10 रुपीज 10 ना, to 10 हाँ 10 लाख और 2 डिबेंचर कितना आएगा बताइए आप, कितना परसेंट डिबेंचर है, 12% डिबेंचर, तो यहाँ पे कितना आएगा बताइए आप, 1 लाख इंटू 90, 1 लाख इंटू 90 कितना आएगा, 90 लाख, और टू रिफंड टू क्या बैंक रिफंड कितना बैंक होगा बताइए, 20,000 डिबेंचर इंटू 90 कितना है बताइए, और डिबेंचर यहाँ पे 100 रुपये आएगा, डिबेंचर में कितना आएगा, यहाँ पे 90 नहीं आएगा, फेस वैल्यू आएगा, फेस वैल्यू कितना है डिबेंचर का बताइए, 100 100 फेस वैल्यू कितना है डिबेंचर का, 100 100 आएगा, और यहाँ रिफंड कितना होगा बताइए, रिफंड कितना होगा, रिफंड 18 लाख, रिफंड हो गया 18 लाख। 18 लाख, ठीक है, देखिए हो गया ना डेबिट क्रेडिट मैच। यस सर। एप्लीकेशन में कितना 108 लाख है टोटल, और डिस्काउंट डेबिट हो गया 10 लाख मतलब डिबेंचर पे, और डिबेंचर पे फेस वैल्यू आएगा, डिबेंचर में क्या आएगा हमेशा, डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगा, याद रखिए, और रिफंड कितना हो रहा है 90 रुपीज करके बस। 26 नंबर हम कराएंगे आपको, और क्या इसके बाद 27 हम कराएंगे आपको, अभी 28 कराएंगे आपको हम अभी। तो देखिए यहाँ तक हो गया, पहले बताइए एंट्री, यहाँ तक डाउट है पहले बताइए आपको, नो सर। इशू एट पार हो गया, रेडीमेड प्रीमियम, इशू डिस्काउंट हो गया, रेडीमेड प्रीमियम, और इशू प्रीमियम हो गया, रेडीमेड प्रीमियम, यहाँ तक डाउट है, सर जो हम लोग रिफंड किए वो डिस्काउंट के बाद रिफंड करेंगे कि पूरा ही का करेंगे? 90 रुपीज रिफंड होगा, 90 मिला था 90 रिफंड होगा, जितना मिला उतना ही रिफंड होगा ना, अच्छा मिला सर कितना था, 90 रिफंड कितना करेंगे आप, 90 का। तो क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। यस सर। तो देखिए डिबेंचर अगर रेडीमेड प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम अकाउंट, तो लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये हो गया, और अगर डिबेंचर इशू डिस्काउंट पे हो रहा है, रेडीमेड प्रीमियम पे हो रहा है, तो दोनों अमाउंट कहाँ जाएगा, लॉस में जाएगा, डिस्काउंट वर्ड नहीं, तो डिस्काउंट की जगह क्या लिखेंगे हम लोग वहाँ पे, लॉस लिखेंगे, समझ गए। और अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, रेडीमेड पार हो रहा है, तो आप डिस्काउंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेडीमेड पार हो रहा है तो आप डिस्काउंट ऑन इशू लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इशू डिस्काउंट हो रहा है, रेडीमेड प्रीमियम हो रहा है, तो एक जगह डिस्काउंट एक जगह लॉस, ऐसा मत लिखिएगा, दोनों जगह क्या लिखिएगा, लॉस लिखिएगा दोनों जगह पे, जैसे अभी हम नहीं कहते एंट्री, ये रखे 6 नंबर केस, ये इशू लॉस डेबिट होगा, ठीक है, टू प्रीमियम। और क्या उसके बाद देखिए डिबेंचर बैलेंस शीट में कहाँ पे आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर में। अब प्रीमियम रिडम्पशन डिबेंचर क्या बताइए आपका, लायबिलिटी है जो पेमेंट कब होगा, फ्यूचर में होगा, तो बैलेंस शीट में कहाँ पे आता है, ये प्रोविजंस में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है, अंडर द हेड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 7 में ये इशू डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब बदले में क्या ले रहे हैं आप, एसेट ले रहे हैं, बदले में क्या ले रहे हैं आप, तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगर तो पहले आप क्या निकालेगा, पीसी निकालेगा, पहले क्या निकालेगा, लिखिए इशू डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर इन, लिखिए आप लोग, इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब बदले में क्या ले रहे हैं आप, एसेट ले रहे हैं। तो पहले क्या करिए, एक निकालिए नेट एसेट टेकन ओवर, नेट एसेट्स टेकन ओवर मतलब कौन कौन सा एसेट ले रहे हैं आप, तो एक आएगा आपका सन्डी एसेट्स,
और सब किस प्राइस पे आएगा, सब वैल्यू आपको दिया रहेगा, माइनस क्या करिएगा, सन्डे लाइबिलिटीज, ठीक है, नेटो निकाल लीजिएगा। और एक निकालिएगा पीसी, मतलब क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन, मतलब कितना पेमेंट कर रहे हैं टोटल, पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर, कितना पेमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है। अगर पीसी ज्यादा होगा, पीसी माइनस नेटो क्या हो जाएगा बताइए फिर, पीसी माइनस नेटो क्या हो जाएगा, गुडविल, पीसी माइनस नेटो क्या हो जाएगा बताइए, पीसी मतलब जितना पेमेंट कर रहे हैं आप, अगर पेमेंट आप ज्यादा कर रहे हैं मान लीजिए, पीसी माइनस नेटो क्या आएगा बताइए, अगर पीसी ज्यादा गुडविल। रहेगा तो गुडविल आएगा। अगर ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं आप, अगर मान लिया पेमेंट 10 लाख कर रहे हैं, बदले में आपको 9 लाख का एसेट मिला, मतलब बाकी 1 लाख किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं आप, गुडविल के ये लिए। थोड़ा ऊपर दिखाइए। पहले आप क्या निकाल लीजिए, नेटो निकाल लीजिए, नेटो कैसे निकालेंगे बताइए, सन्डे एसेट माइनस सन्डे लाइबिलिटीज, ये पहले पीसी निकाले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले कोई भी निकाल लो, पीसी निकालो चाहे नेटो निकालो, कोई भी निकालो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीसी का मतलब क्या हुआ, जितना पेमेंट कर रहे हैं, नेटो का मतलब क्या हुआ, जितना टेक ओवर कर रहे हैं एसेट लाइबिलिटीज, और जो डिफरेंस है ना, ज्यादा अगर पेमेंट करेंगे तो डिफरेंस क्या होगा, गुडविल, और कम पेमेंट करेंगे तो डिफरेंस क्या डिस्काउंट। होगा बताइए, कैपिटल रिजर्व, सर। कैपिटल रिजर्व। जैसे पीसी मान लीजिए वन थर्ड पीसी, सेमेस्टर में भी था ना, हाँ, किया किया लग रहा है, थर्ड सेमेस्टर में भी ऐसा कराए थे ना। तो नहीं था ना वो कन्वर्सन टू कंपनी, हाँ। सी लेस देन नेटो, समझ गए। यस सर। अगर आप पीसी ज्यादा पेमेंट करेंगे, मतलब जैसे पेमेंट 10 लाख कर रहे हैं, एसेट आपको 9 लाख का मिला तो 1 लाख क्या हो गया, गुडविल हो गया। अगर पेमेंट आप 10 लाख कर रहे हैं और एसेट आपको 11 लाख का मिला तो 1 लाख क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल रिजर्व। अब एंट्री क्या होगा देखिए, जितना एसेट आप टेकर कर रहे हैं पहले वो लिखिए, और अगर गुडविल आ रहा है तो गुडविल लिखिए, ठीक है। लाइबिलिटीज के लिए क्या लिखिए, टू लाइबिलिटीज और टू वेंडर, वेंडर का मतलब क्या हो गया भाई, जिससे परचेज कर रहे हैं आप, पीसी का अमाउंट आएगा यहाँ पे। एक तो ये एंट्री हो जाएगा, पहला एंट्री, जितना एसेट आ रहा है वो आएगा, गुडविल आएगा, डेबिट आएगा, और अगर कैपिटल रिजर्व आएगा तो क्रेडिट। टू कैपिटल रिजर्व आएगा, और टू वेंडर लिखिएगा, वेंडर में कौन सा अमाउंट आएगा, पीसी का अमाउंट आएगा, फिर वेंडर डेबिट करिएगा, और डिस्काउंट पे अगर इशू तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा बताइए फिर, डेबिट हो जाएगा, टू डिबेंचर डिस्काउंट इशू, और प्रीमियम पे होगा तो टू प्रीमियम। और नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेंगे कैसे हम लोग, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेंगे कैसे हम लोग, सर ये डिवाइड पीसी दिया करके। रहेगा, डिवाइड बाई इशू प्राइस, डिवाइड किसे करिएगा, फेस वैल्यू से मत करिएगा, किसे डिवाइड करिएगा, इशू प्राइस। अगर 100 रुपए का शेयर है और इशू 110 में हो रहा है, डिवाइड किसे करेगा, 110 से करेगा। पीसी का मतलब क्या हो रहा है, जितना पेमेंट करना है आपको, अगर आपको पेमेंट करना है मान लीजिए 10 लाख, और एक शेयर का वैल्यू हो रहा है, एक डिबेंचर का वैल्यू 110, तो डिवाइड बाय कितना करेंगे हम लोग, 110 करेंगे हम लोग। अगर डिस्काउंट पे इशू है 90 पे इशू है तो डिवाइड बाय 90 करेंगे हम लोग, एक सम कर रहे हैं हम लोग। देखो ऐसे डेबिट, गुडविल डेबिट टू वेंडर, टू लायबिलिटीज टू कैपिटल, और वेंडर डेबिट, डिस्काउंट पे डिस्काउंट, और टू डिबेंचर टू प्रीमियम, ठीक है। 2 एंट्री पास करना है आपको। एक सम है देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर है 29 का ए नंबर देखिए, %90 ऑफ नॉन वैल्यू, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेंडर को परचेज कर रहे हैं, ए नंबर तो सिंपल है, 90% में इशू हो रहा है, मतलब डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ठीक है। अब बी में क्या, देखो वेंडर से हम लोग कितना एसेट ले रहे हैं, 10 लाख का, पेमेंट कितना कर रहे हैं, 12,50,000, तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा बताइए, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट कितना 10 लाख है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 10 लाख हो जाएगा। अब बदले में पेमेंट कितना कर रहे हैं बताइए, 29 का बी नंबर बताइए,
29 का बी नंबर बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक नहीं सॉरी, फिक्स्ड एसेट टू वेंडर कितना आएगा बताइए, कितना का एसेट ले रहे हैं बताइए हम लोग, 10 लाख का। अब बदले में पेमेंट कितना कर रहे हैं बदले में, 12,50,000। मतलब फेस वैल्यू है ना 12,50,000, गुडविल नहीं है ये। सर इधर इधर वो नेटो पीसी वो सब नहीं निकलेंगे? डिस्काउंट भी इशू कर रहे हैं, ऐसे तो हो सकता है। इसमें वो दिया हुआ नहीं है कि कितना एसेट का जो वैल्यू 10 लाख है और बदले में डिबेंचर कितना का दे रहे हैं, 12,50,000 का। ठीक है, सर तो 2,50,000 गुडविल होगा ना। अब इसमें एजम्पशन करना पड़ेगा आपको, या तो गुडविल लेंगे तो फिर आपका नेटो हो गया 12,50,000, मतलब पीसी 12,50,000 हो गया, नेटो 10 लाख हो गया, तो गुडविल कितना हो गया 2,50,000, वैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, और डिबेंचर कितना कैसे कर रहे हैं 12,50,000, तो वैसे कर लीजिए, डिस्काउंट नहीं आएगा फिर। तो वेंडर कितना हो गया बताइए फिर 12,50,000 हो गया यहाँ पे, और गुडविल कितना आ गया बताइए फिर यहाँ पे 2,12,50,000, और फिर वेंडर टू कितना डिवेंचर बताइए यहाँ पे, कितना परसेंट डिवेंचर है, कितना परसेंट डिवेंचर है, डिवेंचर परसेंटेज 14% है, 2 कितना आ गया 12,50,000। ठीक है, इस तरह से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एसेट दे रहे हैं 10 लाख का, अब पेमेंट कितना कर रहे हैं 12,50,000, तो बाकी 2,50,000 क्या हो गया, गुडविल हो गया बैलेंस, और वेंडर को 2 लाख, वेंडर को फिर पेमेंट कर दिया 12,50,000। ठीक है, डाउट ऐसे बोलिए, एसेट 10 लाख का ले रहे हैं, अब पेमेंट कितना कर रहे हैं 12,50,000, तो 2 लाख क्या हो गया आपका गुडविल हो गया, 2,50,000 गुडविल हो गया, और फिर डिबेंचर इशू कर रहे हैं 12,50,000 का बस। ठीक है, और क्या बताइए इसके बाद, नेक्स्ट है इसमें, यहाँ तो देख लीजिए, बैंक अकाउंट एसेट में कौन सा आएगा, टेक ओवर वैल्यू, गुडविल में क्या आएगा आपका, अगर पीसी ज्यादा हो रहा है नेटो से, टू वेंडर, टू लाइबिलिटीज, टू कैपिटल रिजर्व, अगर उसके बाद वेंडर अकाउंट भी डिस्काउंट पे अगर इशू होगा डिस्काउंट, टू डिवेंचर, टू प्रीमियम। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट क्या देखिए, इशू डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है बताइए, कोलेटरल सिक्योरिटी होता है क्या, सेकेंडरी। जैसे मान लीजिए आप बैंक से लोन ले रहे हैं, तो बैंक को क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो उसके पास आप अपना डिवेंचर गिरवी रख दिए, तो वो डिवेंचर आपका लाइबिलिटी है, वो डिवेंचर आपका लाइबिलिटी नहीं है, लोन आपका लाइबिलिटी है, डिवेंचर आपका क्या है। अगर आप लोन का पेमेंट नहीं करेंगे आप, तो बैंक क्या करेगा, उस डिवेंचर को मार्केट में इशू करके कैश रेज कर लेगा। समझिए, क्वालिटी सिक्योरिटी क्या होता है बताइए, सेकेंडरी सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी हो रहा है beside the primary security when a company obtain a loan or overdraft from a bank or any other financial institution, it may please or mortgage some asset as a secured loan against the said loan, but the lending institution may insist on additional asset as collateral security so that the amount of loan can be realized in full with the help of security. In the case the amount from the sale of principal security falls short of the loan money, in such situation the company may issue debenture to the lender in addition to some other asset. Such an issued debenture known as debenture issued as collateral security. Collateral security का मतलब समझे क्या हुआ, कि बैंक के पास, जैसे बैंक से आप लोन ले रहे हैं, तो लोन ले रहे हैं तो उसको कुछ बदले में क्या दे रहे हैं, आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो अपना डिबेंचर आप उसके पास क्या रख दिए, मॉर्गेज कर दिए डिबेंचर, और वो डिबेंचर क्या है, अगर लोन का पेमेंट आप नहीं करेंगे तब डिबेंचर वो मार्केट में इशू करके बैंक क्या करेगा, लोन का अमाउंट रिलाइज कर लेगा। तो एक्चुअल में डिबेंचर अभी लाइबिलिटी नहीं है आपका, एक्चुअल में लाइबिलिटी आपका क्या है बताइए, लोन है। डिबेंचर भी एक्चुअल में आपका लाइबिलिटी अभी नहीं है, लाइबिलिटी राइज कब होगा, अगर आप लोन का पेमेंट नहीं करेंगे
तो बैंक क्या करेगा, डिबेंचर को सेल करके लोन अमाउंट रियलाइज करेगा। तो फर्स्ट मेथड क्या है देखिए, नो एंट्री। फर्स्ट मेथड क्या है, कोई एंट्री नहीं हो तो रहा है इसका, डिबेंचर हमारा एसेट्स में आता है क्या फिर? लायबिलिटी है वो, आपका एसेट्स नहीं है। वो बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है, एसेट कैसे हो जाएगा वो? अच्छा अगर आप लोन का पेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक क्या करेगा, लोन डिबेंचर को मार्केट में इशू कर देगा आपसे, फिर वो अमाउंट रियलाइज करके लोन का पेमेंट कर देगा वहां से। बैंक के पास डिबेंचर मॉर्गेज कर दिए, गिरवी रख दी एक तरह से लोन के ओके बदले में। और अगर लोन का पेमेंट आप नहीं करेंगे तो बैंक क्या करेगा, उस लोन को मार्केट में डिबेंचर बैंक क्या करेगा, डिबेंचर को मार्केट में इशू कर देगा फिर। समझे? यस सर। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट मेथड नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि डिबेंचर कोई रेज डिबेंचर no entry is made in the books since no liability is created by the such issue. However, on the liability side में क्या करेगा, बैलेंस शीट में बिलो द आइटम ऑफ लोन इन नोट इज गिवन, एक नोट खाली लिख देंगे बस, ठीक है। ब्रैकेट में क्या करें, लोन लिखे, जैसे बैंक लाइबिलिटी में बैंक लोन आएगा, जैसे मान लीजिए बैंक लोन ले रहे हैं 10 लाख रुपए का, अब बदले में क्या दे रहे हैं, डिबेंचर दे रहे हैं, तो डिबेंचर खाली क्या लिखिएगा, डिबेंचर लाइबिलिटी में नहीं आएगा, लाइबिलिटी में क्या आएगा, बैंक लोन आएगा, और ये खाली ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सिक्योर्ड बाय इश्यूड डिबेंचर एज कोलेटरल, नरेशन लिख दीजिएगा बस। समझ गए? मेरा डिबेंचर का इशू का एंट्री नहीं हो रहा है यहाँ पे। और सेकंड केस क्या है देखिए, आप लोग को एंट्री पास करने बोलेगा तो आप कौन सा करिएगा, सेकंड मेथड से। किससे करेगा कि फर्स्ट मेथड में एंट्री नहीं हो रहा है, सेकंड मेथड से करिएगा। तो डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, क्या एंट्री पास करिएगा, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर 10 लाख रुपए का। समझे क्या एंट्री पास होगा? यस सर। डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, ठीक है। अब बाद में फिर जब कैंसिल हो जाएगा तो रिवर्स एंट्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगा बताइए फिर, कौन सा क्वेश्चन है बताइए, सी नंबर। बैंक लोन कितना का ले रहे हैं आप, 10 लाख का ले रहे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगा बताइए पहले, बैंक लोन का। बैंक लोन 10 लाख का आ गया, अब बदले में डिबेंचर कितना का दे रहे हैं बताइए आप, बोलिए। का सी देखिए, आपके पास लोन कितना का बताइए पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितना लोन आ रहा है बताइए, लोन कितना का बताइए, लोन कितना का है, कितना लोन है, 10 लाख। अब बदले में डिबेंचर कितना का दे रहे हैं, 12 लाख। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्या लिखिएगा, डिबेंचर सस्पेंस टू कितना अमाउंट आएगा बताइए, 12,50,000। इस तरह से करना है आपको। समझे? यस सर। और 29 का ये नंबर करिए, 29 का ये तो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, कितना डिबेंचर बताइए, 14% डिबेंचर, डिस्काउंट कितना परसेंट है, डिस्काउंट 10%। तो डिबेंचर में फेस वैल्यू आएगा, डिबेंचर कितना है बताइए, 25 लाख है, और तो फेस 2 वैल्यू, लाख की डिस्काउंट में फेस वैल्यू कितना परसेंट है, 10% कितना हो गया, 2,50,000, और ये माइनस करने के बाद 22,50,000, ठीक है। यहाँ तक बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ठीक है। कितना परसेंट डिस्काउंट है देखो, 10%। 90% इशू हो रहा है, मतलब डिस्काउंट 10% हो गया। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन है इंटरेस्ट का एंट्री है, इंटरेस्ट का क्या होगा देखिए, पहला एंट्री होगा डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स टू डिबेंचर होल्डर, टीडीएस कहाँ जाएगा, इनकम टैक्स पेबल में जाएगा। अगर टीडीएस रहेगा ना, टैक्स डिडक्टेड सोर्स रहेगा, तो आप टैक्स का अमाउंट कहाँ लिखेगा, इनकम टैक्स पेबल में। फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और इंटरेस्ट जो इनकम टैक्स आप डिडक्ट किए तो वो कहाँ जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। फिर मतलब अगर मान लीजिए डिबेंचर इंटरेस्ट, अगर मान लीजिए डिबेंचर इंटरेस्ट 10,000 है और टैक्स 30% मान लीजिए, तो इंटरेस्ट में 10,000 आएगा
और टैक्स में 3000 आएगा, डिवेंचर होल्डर के पास कितना जाएगा? तो 7000 जाएगा अगर टैक्स रहेगा क्वेश्चन में तो, ठीक है। टीडीएस रहेगा तो एक सम कराएंगे अभी आपको हम। फिर आप क्या करिएगा, जो इंटरेस्ट है उसको डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दीजिएगा, इंटरेस्ट को पेमेंट कर दीजिएगा। और जो इंटरेस्ट है ये कहाँ जाएगा लास्ट में? फिर पीएल में जाएगा। इंटरेस्ट कहाँ जाएगा लास्ट में? जो इंटरेस्ट है ना उसको राइट ऑफ कहाँ करेंगे लास्ट में हम लोग? पूरा अमाउंट को पीएल में। एक सम है, देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर पढ़िए। 26 नहीं, सॉरी, हाँ 26 नंबर पढ़ो। देखो डिवेंचर कितना का था बताइए? 20 लाख का था। और कितना परसेंट डिस्काउंट पे इशू किया आप? 10% पे। तो पहले एंट्री पास करिए। 26 नंबर का फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा बताइए? 26 नंबर का फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा बताइए? पहले इशू का एंट्री पास करिए। तो पहले एंट्री क्या और डेट बताइए? डेट 11/19 को कितना इशू हो रहा बताइए? कितना डिवेंचर बताइए? 1 बैंक अकाउंट lakh, डेबिट, oh डिस्काउंट sorry, अकाउंट डेबिट, 20 lakh बैंक है। डेबिट, डिस्काउंट इशू डेबिट, टू कितना परसेंट डिवेंचर? 10% डिवेंचर। कितना अमाउंट बताइए? 20 लाख का 10% कितना? 20 लाख है ना, फेस वैल्यू 20 लाख है। और डिस्काउंट कितना परसेंट? 10% कितना हो गया? 2 लाख। अब बैंक में कितना आएगा? 18 लाख। ठीक है, यहाँ तक बताइए पहले। फर्स्ट एंट्री में डाउट है? 1 जनवरी को कितना डिस्काउंट इशू? 10% डिस्काउंट पे। ठीक है यहाँ तक। हम्म, और डिवेंचर रिडीम कब हो रहा है? 5 साल के बाद डिवेंचर कब रिडीम हो रहा है बताइए? ऑल द डिवेंचर वे रिडीम आपका तो एक्सपायरी है 5 ईयर। प्रीमियम कितना परसेंट है? 5% है। तो कितना हो जाएगा बताइए? हम्म, और या डिस्काउंट मत लिखिएगा, क्या लिखिएगा बताइए? यहाँ क्या लिखिएगा? हाँ। लॉस एंड इशू। कितना लॉस हो रहा है बताइए फिर से? टू क्या आएगा बताइए फिर? प्रीमियम ऑन redemption, कितना अमाउंट आएगा बताइए? कितना प्रीमियम है 20 लाख पे? 10%, 10%, 5% है 2 सर। लाख। 5% है हम्म, तो कितना आएगा बताइए फिर? 1 लाख। ठीक है। फिर 1119 के बाद क्या हो रहा है बताइए? इंटरेस्ट पेमेंट कब होगा? 30 जून को हो रहा है। कितना आ रहा है बताइए डिबेंचर इंटरेस्ट? बोलिए। 30 जून को कितना आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट? कितना? 20 लाख पे कितना परसेंट आएगा बताइए? कितना परसेंट इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट, अच्छा कितना परसेंट है? 10, डिबेंचर 10% है। और कितना मंथ का हाफ ईयरली इंटरेस्ट है? 6 मंथ का आएगा। कितना आएगा बताइए? 20 लाख का 10%। और 6 मंथ का कितना? 1 लाख आएगा। कितना आएगा बताइए? 1 लाख। और उसके बाद फिर इसमें इनकम टैक्स कितना बताइए? कितना इनकम टैक्स पेबल बोलिए? टीडीएस कितना परसेंट है? 10%। और 2 सर अभी वाला ये 10% फिर कहाँ से आया? ये जो इनका, ऊपर में लिखा था डिवेंचर इंटरेस्ट वाला। ये तो इंटरेस्ट कितना परसेंट बेंच है देखो यहाँ पे। अच्छा जो, हाँ हाँ 10%। ठीक है। और इनकम टैक्स कितना परसेंट है बताइए? टीडीएस कितना परसेंट है? टीडीएस टीडीएस कितना है? 10% है। और उसके बाद बाकी क्या हो जाएगा? टू डिवेंचर होल्डर, टू। अब फिर क्या करेंगे हम लोग? 30 जून को डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे। डिवेंचर होल्डर कितना पेमेंट करेंगे बताइए? 90,000। और जो इनकम टैक्स है उसको भी पेमेंट कर देंगे लास्ट में।
और 2 बैंक हो जाएगा। फिर ये इनकम टैक्स कहाँ पर जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। और डिबेंचर होल्डर के पास कितना जाएगा? 90,000 जाएगा। कितना अमाउंट हो जाएगा बताइए यहाँ पे? 1 लाख। ठीक है। फिर 31/12 को क्या होगा? सेम एंट्री वापस से कॉपी कर दीजिए। सेम एंट्री क्या करिए? फिर से आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए ये दो एंट्री, दोनों एंट्री। दो एंट्री कॉपी कॉपी कर दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, डेट चेंज कर दीजिए बस। यहाँ डेट क्या हो जाएगा? 30 जून के बाद कौन सा डेट आ जाएगा बताइए? 31/12/19। यहाँ पे भी कौन सा डेट आएगा फिर? 31/12/19। समझ गए? दोनों एंट्री वापस से कर दीजिए। ठीक है। तो वापस से क्यों किया दोनों एंट्री फिर? आपका इंटरेस्ट है ना, 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है। एक 30 जून को हो रहा है, एक क्या हो रहा है? 31 दिसंबर को हो रहा है। 2 बार हो रहा है। नहीं हो हाँ रहा 2 बार? हाँ सर 2 बार लिखा हुआ है। तो ठीक दोनों है। एंट्री वापस से कॉपी कर दीजिए। अब टोटल डिबेंचर इंटरेस्ट कितना होगा? टोटल डिबेंचर इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? टोटल डिबेंचर इंटरेस्ट पीएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट कितना आएगा बताइए? वन लाख और 1 लाख कितना हो गया? 1 लाख 1 लाख कितना हो गया? 2 बार 1 लाख 1 लाख है ना, कितना हो गया टोटल? 2 लाख। पीएल डिबेंचर इंटरेस्ट कितना हो गया? 2 लाख। ठीक है। अब जब ये लॉस नहीं, लॉस को भी आउट करेंगे। लॉस कितना टोटल बताइए? यहाँ 2 लाख का लॉस है और यहाँ 1 लाख का लॉस है। टोटल लॉस कितना हो गया? 3 लाख। अब इसको कैसे एड करेंगे बताइए? पीएल डेबिट टू इस लॉस को एड कितना साल में करेंगे? देखिए डिबेंचर का लाइफ कितना ईयर है? टोटल लॉस कितना था? टोटल 5 लॉस ईयर है सर। 3 लाख का टोटल लॉस। और डिबेंचर का लाइफ कितना ईयर है बताइए? डिबेंचर का लाइफ 5 ईयर है, तो हर साल 1/5 हो जाएगा। 1/5। अगर प्रीमियम रहेगा तो प्रीमियम से करेंगे, नहीं तो पीएल से करेंगे। सेकंड प्रीमियम से कर सर सकते हैं, ये तो पीएल से कर 3 सकते लाख हैं। कहाँ से आया टोटल लॉस? टोटल बताइए, टोटल लॉस कितना हो रहा है? टोटल लॉस डिस्काउंट 1 लाख था यस सर। और प्रीमियम कितना था रिडेम्पशन पे? 1 लाख। रिडेम्पशन पे डिस्काउंट पे 2 लाख था और प्रीमियम पे 1 लाख था। हाँ ठीक है। डिस्काउंट में वो कितना था? डिस्काउंट में डिस्काउंट पे 2 लाख था, और प्रीमियम में कितना था? प्रीमियम पे 1 लाख था। तो दोनों मिला कितना आ गया? 3 लाख हो गया ना टोटल लॉस। 3 लाख हो तो गया। इसको हाँ क्या सर। करेंगे? टू बी रिटर्न ऑफ। टू बी कैसे हेल्प करेंगे बताइए? ओवर द लाइफ ऑफ वेंचर, ओवर द लाइफ ऑफ, जितना डिवेंचर का लाइफ है। टोटल लॉस 3 लाख हो गया, तो जितना ईयर लाइफ उतना ईयर में क्या करेंगे? इसको हम एड अप कर देंगे। डिवेंचर का लाइफ कितना ईयर है? देखो डिवेंचर का लाइफ कितना ईयर है? 5 ईयर। 5 ईयर 5 है, ईयर। तो 5 ईयर में एड अप कर देंगे। 5 ईयर में समझ गए? तो कितना हो जाएगा? 60,000 कितना हो जाएगा बताइए? 60,000। तो सर 60,000 का 5 बार एंट्री मारना होगा कि एक ही बार में हो जाएगा? 19 में हो जाएगा एक, फिर 20 में होगा, 21 में होगा, 22 में, 23 में। तो आपको तो खैर 19 का बोला, आपको खाली किसका बोला क्वेश्चन में? 19 का बोला। तो खैर 19 का पास करेंगे आप। ठीक है। यस सर। और ये 27 नंबर देखो, 1 लाख डिवेंचर है, 12% और इशू कितना 9.40 में हो रहा है, मतलब 0.60 क्या हो गया आपका? डिस्काउंट हो गया। और स्क्रीन कितना साल के बाद करना है? 5 साल के बाद करना है। कितना साल के बाद करना है आपको? 5 साल के बाद। तो हर साल कितना अटेम्प्ट करेंगे? फिर वैसे ही करिए 1/5 एवरी ईयर। ठीक है। तो करिए 27 नंबर पहले ट्राई करो। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर कितना है देखिए, टोटल डिस्काउंट कितना हो रहा है बताइए? 10 लाख, 1 लाख डिवेंचर है 10 रुपए का, 10 लाख हो गया टोटल। तो बैंक में कितना आएगा बताइए फिर? 1 लाख इंटू 9.40 40। कितना है बताइए? 9 लाख
40 और डिस्काउंट कितना आएगा बताइए फिर, डिस्काउंट इशू कितना हो जाएगा बताइए। So 60. 0.2 टू क्या हो जाएगा, टू कितना हो जाएगा बताइए, 12% डिबेंचर, 12% कितना आएगा बताइए, 10 लाख, बस ठीक है। अब उसके बाद डिबेंचर रिन्यू कब हो रहा है, 5 साल के बाद, डिबेंचर रिन्यू कितने साल के बाद हो रहा है बताइए, 5 साल के 5 साल के बाद। बाद। तो हर साल कितना एडअप करेंगे, आपसे ये पूछा क्वेश्चन में बस। ये हो गया आपका 11 को 1119, ठीक है। अब ये डिस्काउंट इशू है ना, इसको एडअप कितना करेंगे बताइए, फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, 50,000 divided by 5. टू डिस्काउंट। इस तरह से 5 साल तक चलता जाएगा। कितना आएगा, 12,000 12,000, ठीक है। तो डिस्काउंट राइट ऑफ कैसे होगा देखिए, जो डिस्काउंट ऑन इशू है ना ऑफ डिबेंचर टू बी रिटर्न ऑफ ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर, किस रेशियो में होता है बताइए, इन द रेशियो ऑफ, सर पहले वो 5 बार एंट्री दे देना 5 साल का। तो एंट्री पास तो नहीं बोला क्वेश्चन में, खाली बोला कितना कितना ऐड होगा, खाली अमाउंट बताना आपको बस। तो किस अच्छा रेशियो तो होगा बताइए, स्टेटमेंट में लिखेंगे। हाँ, डिस्काउंट इशू डिबेंचर टू रिटर्न ऑफ ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर इन द रेशियो ऑफ क्या हो जाएगा बताइए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर, 1/5 ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, एट द, हर एक साल में कितना डिबेंचर आपके पास ये बताइए पहले। तो फर्स्ट ईयर में कितना डिबेंचर बताइए, फर्स्ट ईयर में डिबेंचर कितना का था फर्स्ट ईयर में, 10 लाख का था। हर साल कितना है, 10 लाख का है। सेकंड ईयर 10 लाख का है, थर्ड ईयर भी 10 लाख का है, फोर्थ ईयर भी 10 लाख का है, और फिफ्थ ईयर भी, मतलब 1:1:1:1:1, मतलब कितना हो गया इसका मतलब 1/5 हो गया एवरी ईयर, मतलब कितना हो गया बताइए फिर 60,000 का फिफ्थ। तो हर साल कितना एडअप होगा बताइए, हर साल कितना एडअप होगा 12,000, समझे। जो भी डिस्काउंट है ना उसको राइट ऑफ कैसे करेंगे हम लोग, ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर इन द रेशियो ऑफ ओपनिंग बैलेंस डिबेंचर एट द बिगिनिंग। तो हर एक साल का डिबेंचर कितना है आपके पास, हर एक साल में 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, तो 1:1:1:1:1, मतलब 1/5 हो गया अगर 5 ईयर है तो, ठीक है। तो मतलब हर साल कितना एडअप होगा, फर्स्ट ईयर में 12,000, सेकंड ईयर 12,000, थर्ड ईयर 12,000, फोर्थ ईयर 12,000, फिफ्थ ईयर 12,000, बस ये शो कर दीजिए, हो गया काम। एंट्री नहीं बोला 5 साल का पास करने के लिए आपको, एक एंट्री पूछा देके कि हर साल कितना एडअप करना है। एंट्री पास करना ये जरूरी नहीं है, ये तो हम आपको बता दिए, एंट्री नहीं भी पास करेंगे तो भी चलेगा, बस ये स्टेटमेंट आपको लिखना है सिर्फ, ठीक है सर। समझे। एंट्री पास Yes. करने बोला नहीं है क्वेश्चन में, आप चाहे तो कर सकते हैं, खाली ये लाइन लिखना पड़ेगा आपको, बस स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको। हर एक साल के बिगिनिंग कितना डिबेंचर है, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, तो 1:1:1:1:1, तो 1/5 हो जाएगा। सर डिवेंचर 4 मार्क्स में आता है क्या? हाँ हाँ, 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। यस। अगर डिबेंचर को हम लोग रिडीम तो कर रहे, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिए, क्वेश्चन 28, तो पहले डिबेंचर कितना का था बताइए आपके पास, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो डिबेंचर रिडीम हो रहा है ना 1/5 हो रहा है हर साल, और फर्स्ट रिडम्पशन कब हो रहा है बताइए, चलो दिसंबर 20 नहीं होगा यहाँ पे होगा, फर्स्ट रिडम्पशन कब हो रहा है 2016 में, तो करेक्शन कर लीजिए। हाँ, एचडीसीएल से 2 लाख डिबेंचर इशू किया है, और हर साल डिबेंचर रिडीम कितना हो रहा है बताइए 1/5 हो रहा है, और फर्स्ट रिडम्पशन कब हो रहा है 16 में हो रहा है, ठीक है।
तो इस केस में क्या होगा देखिए, अगर अभी जो हम लोग एग्जाम्पल किए 27 नंबर, देखिए 4 केस होता है, देखिए टोटल एक होता है केसेस। देखिए पहले क्या क्या होता है, केसेस क्या क्या होता है, देखिए पहले एक होता है कि डिबेंचर वेयर रिडीम आफ्टर एन ईयर इन लमसम। तो इस केस में क्या हो जाएगा बताइए, इस केस में क्या हो जाएगा, इक्वली हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा बताइए, फिर इक्वली हो जाएगा एवरी ईयर। अगर 5 ईयर है मान लीजिए, एन अगर 5 है तो 1/5 हो जाएगा एवरी ईयर। जैसे नहीं लास्ट क्वेश्चन हम लोग, हेलो, अगर एन अगर 10 है, एन अगर कितना बताइए, तो कितना आएगा बताइए, फिर 1/10 आएगा एवरी ईयर। ये केस हो गया फर्स्ट के, जो क्वेश्चन 27 था जो भी हम लोग किए। इसमें कुछ डाउट है बताइए पहले, हेलो। नो सर, थोड़ा नीचे No, sir. खींचो। इसमें कुछ डाउट है बताइए। No, sir. सेकंड केस देखिए क्या है, सेकंड केस क्या देखिए, इफ डिबेंचर वेयर रिडीम बाय एन इक्वल एनुअल ड्राइंग। हर साल डिबेंचर रिडीम हो रहा है, ठीक है, और फर्स्ट जो रिडेम्पशन हो रहा है ना, फर्स्ट रिडेम्पशन कब हो रहा है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। जैसे मान लीजिए डिबेंचर अगर एन अगर कितना मान लीजिए 5 है, अगर डिबेंचर आपके पास 5 लाख है मान लीजिए, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में कितना बचा आपके पास, 5 लाख बचा। फिर कितना बचा, 4 लाख, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख। रेशियो इस तरह से आएगा। अगर डिबेंचर हर साल रिडीम कर रहे हैं मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 लाख का डिबेंचर है और 2 लाख रिडीम कर रहे हैं 5 साल तक, तो पहले आपके पास 10 लाख था, फिर 2 लाख चला गया, कितना बचा बताइए, बोलो। 8 लाख। अगर डिबेंचर आपके पास 10 लाख का है तो 10 लाख के बाद 8 लाख आएगा, फिर कितना बचेगा, 6 लाख बचेगा, फिर कितना बचेगा, 4 लाख बचेगा, फिर कितना बचेगा, 2 लाख। तो रेशियो कितना आएगा बताइए, 5 4 3 2 1। बोलिए रेशियो कितना आएगा, 5 4 3 2 1, इस तरह से आएगा। समझ गए। अगर एन अगर 4 है तो 4:3 2 1। अगर 4 साल रहेगा एन, अगर 4 इंस्टॉलमेंट है तो 4 3 2 1। सम ऑफ ईयर मेथड नहीं था जैसे, अच्छा सर, वो जो 3 पहले year वाला 2 1 आप लिखा है लमसम, 10 year 9:8 से होगा। इसमें डिबेंचर एक साल रिडीम हो रहा है, 5 साल के बाद डायरेक्ट। इसमें नहीं सर डिबेंचर मैं रिडीम बोल रहा हूँ डायरेक्ट 5 वही साल के जो बाद हो रहा है, और इसमें हर हर साल साल डिबेंचर रिडीम हो इक्वली रहा है। कर रहा है, उसके बाद एक साथ उसको पेमेंट करेगा जब, तो एंट्री कैसा आएगा था। वो एंट्री नहीं पढ़ना है आपको, डिबेंचर रिडेम्पशन का एंट्री करना है बस। रिडेम्पशन का एंट्री आपका चैप्टर सिलेबस में नहीं है। इन डिबेंचर होल्डर टू अच्छा, बैंक का एंट्री होगा, रिडेम्पशन का डिबेंचर होल्डर टू एंट्री नहीं है क्या? ओके सर। सिलेबस में नहीं है, वो अलग चैप्टर है वो। ओके। उसका होता है डिबेंचर होल्डर टू बैंक। समझ गए तो। अच्छा तो सर अभी हम लोग मतलब सिलेबस में क्या है, बस यही सब इशू डिबेंचर जो। है, इशू डिबेंचर और लॉस को राइट ऑफ कैसे करना है, इंटरेस्ट का एंट्री कैसे अच्छा। होगा, कोलेटरल ओके। सिक्योरिटी क्या है, बस इतना ही है। समझे। यस सर। जो एक अलग चैप्टर है पूरा, वो एक अलग चैप्टर है डिबेंचर, वो आपको सीए में मिलेगा आपको, एंटर में। ठीक है, ये हो गया। बोलिए यस सर। अगर फर्स्ट रिडेम्पशन 5 साल, अगर फर्स्ट रिडेम्पशन सेकंड ईयर के एंड में होगा तब क्या होगा बताइए। अगर सब कुछ सेम है, यस अगर सब सर। कुछ सेम है, अगर हम उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं मान लीजिए, खाली एक चेंज करेंगे हम बस। सब कुछ सेम है यहाँ पे, हाँ। और यहाँ पे रिडेम्पशन कब हो रहा है, फर्स्ट रिडेम्पशन सेकंड ईयर में हो रहा है। कब हो रहा है, सेकेंड ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में डिवेंचर, जैसे मान लो डिवेंचर 10 लाख का मान लीजिए फॉर एग्जांपल, और फर्स्ट ईयर में second अगर डिवेंचर मान लीजिए 5 लाख का मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, और कुछ डिवेंचर रिडीम नहीं हो रहा है फर्स्ट ईयर में, तो सेकंड ईयर में कितना रहेगा बताइए फिर। 5 उसके बाद फिर कम होना स्टार्ट होगा। 4 3 2 1।
इस तरह से आएगा फिर, समझे? तो फर्स्ट रिडम्पशन सेकंड ईयर से स्टार्ट हो रहा है, तो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में डिबेंचर का अमाउंट सेम रहेगा, तो 5 और 5 रहेगा, फिर 4 3 2 1 इस तरह से आएगा। अब देखिए एंट्री तो वैसे ही होगा। क्वेश्चन देखिए आप लोग, 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 28 में 2 लाख का डिबेंचर है और 9.40 इशू हो रहा है, डिस्काउंट कितना हो गया? 2 लाख इंटू 0.60, कितना डिस्काउंट हो गया बताइए? 2 लाख 0.60। 1,20,000 और इसको राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ किस रेशियो में हो जाएगा बताइए? फर्स्ट रिडम्पशन कब हो रहा है? फर्स्ट एंड में हो रहा है, देखो अब होने वाला है बस। टोटल डिस्काउंट कितना हो गया बताइए? 1,20,000 का डिस्काउंट। यस सर। और आपको राइट ऑफ कितना साल में करना है? 5 साल में। अब फर्स्ट रिडम्पशन कब हो रहा है देखिए यहाँ पे? 16 में हो रहा है। कब हो रहा है? 2016 में ही हो रहा है। हाँ, तो 5:4:3:2:1 हो जाएगा यस रेशियो, बस हो जाएगा कंप्लीट। सर। और तो विदाउट लिखना चैप्टर में कैसे है, मतलब स्टेटमेंट लिखना है क्या पूरा? ऐसे ही लिखना है। अच्छा, जैसे आप अभी लिखा है। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर ये स्टेटमेंट कॉपी कर दीजिए यहाँ से, अच्छा ठीक है यहाँ सर। से कॉपी करिए स्टेटमेंट को, ठीक है? कॉपी, कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 28 नंबर ना। टोटल डिस्काउंट इशू कितना होगा पहले बताइए? टोटल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना है बताइए पहले? टोटल 2 लाख इंटू 1,20,000। फिर ये लाइन कॉपी कर दीजिए, ठीक है? तो रेशियो क्या होगा इसका मतलब बताइए? पहले डिवेंचर कितना था बताइए? पहले डिवेंचर कितना था? पहले डिवेंचर था 20 लाख का था। पहले कितना का डिवेंचर था? 20 लाख का था। फिर कितना बचा? 16 लाख, 12 लाख, 8 लाख। मतलब रेशियो कितना हो गया? 5:4:3:2:2। तो फर्स्ट ईयर में कितना आएगा बताइए? फर्स्ट ईयर में कितना आएगा? 1,20,000 इंटू 5 बाई कितना हो गया बताइए? 5 4, ये हो गया 16 में कितना आएगा बताइए? 2016 में कितना आएगा? ईयर लिखिए पहले और डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। फिर 17 में कितना आएगा? तो फर्स्ट ईयर में आएगा 40,000, देन फिर वैसे ही होता रहेगा। और इस तरह से आएगा। 18 में कितना आएगा बताइए? 3/15। 19 में कितना आएगा बताइए? बोलो। 2/15। 2/15। और 20 में कितना आएगा बताइए? 1/15। इस तरह से आएगा। समझ कैसे करना, कैसे करना है? तो ये वाला भी लिखना है, ये जो अभी नीचे है 16 हाँ, to हर साल 12। बोला ना क्वेश्चन में ओके ओके। कितना राइट ऑफ करने बोला, नहीं बोला ठीक है क्वेश्चन में? सर। सो दैट रिटर्न ऑफ फ्रॉम 16 to 70। 16 to 20 में कितना राइट ऑफ करना है? हर साल का अलग अलग बताना है आपको, ठीक है? बोले कोई डाउट इस चैप्टर में? और तो इस चैप्टर में खाली इशू का एंट्री आएगा, और एक आपका वो है, क्या नाम है, कोलेटरल सिक्योरिटी है, और एक है आपका इशू आपका डिवेंचर इन कंसीडरेशन कैश है, और एक है आपका इंटरेस्ट वाला था, टैक्स जो नहीं था, टीडीएस वाला क्वेश्चन था, और एक आपको लॉस को कैसे ऐड करना है, बस। बोले कोई डाउट इस चैप्टर में? और सर ये जो 1,20,000 है, ये तो क्या वो कितना? इंटरेस्ट? नहीं, डिस्काउंट कितना था देखो ना यहाँ पे। अच्छा, डिस्काउंट है ना सर। कितना तो था? और सर वो प्रिंसिपल अमाउंट? प्रिंसिपल अमाउंट 20 लाख है, 2 लाख डिवेंचर है ना, इंटू 10 हाँ, कितना तो होता है? 20 लाख का। वो कब रिडीम होगा उसका कुछ एंट्री इधर हमारे सिलेबस में नहीं है क्या? नहीं है सिलेबस में, खाली आपको डिस्काउंट राइट ऑफ कैसे करना है वो पढ़ना है बस। ओके सर। आप स्टडी मटेरियल देखिएगा ना, उसमें कहीं मिलेगा नहीं आपको, ठीक है? ठीक है सर। चैप्टर का नाम इशू डिवेंचर है, इसमें खाली इशू का एंट्री पढ़ना है, लॉस कैसे ऐड करना है ये पढ़ना है, इंटरेस्ट करना है, बस। सिलेबस आप मैच कर लीजिएगा एक बार, ठीक है? ठीक है सर।
और कोई चैप्टर में डाउट इस चैप्टर में बोलिए। एक बार आप अपना स्टडी मेट देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है एक बार अपना स्टडी मेट गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे हम कवर अप कर दिए पूरा, अच्छा और कल सर। करेंगे हम लोग सेम। हाँ बोलो। ठीक है। अब सर वो मैं बोल रहा था आपका वो दूसरा सब बुक हो गया क्या? एक ही साथ नहीं जाके नहीं ले लेता अकाउंट्स और वो नहीं नहीं इसीलिए। नहीं, बहुत टाइम लगेगा, अभी खाली अकाउंट्स का ले लो बस, अभी बहुत टाइम लगेगा बनाने में इतना। तो वो उधर ऑफिस में है? हाँ अकाउंट्स का है ऑफिस में। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। अच्छा कब कब खुलता है ऑफिस? ऑफिस कल भी सर ठीक है, कल खुला रहेगा, वही सेम टाइम रहेगा, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, अच्छा ठीक है 10:30 सर। से 5। कल का बता देंगे, ठीक है ना, मैसेज कर देंगे, ठीक है। ओके ठीक है। सर। कल ऑफिस खुला कि बंद है? कल कल बंद है, परसों खुला है ऑफिस, परसों खुला हुआ है, ठीक है। सौरभ आ गया, उससे ये सब सेट भी करवाएंगे क्या ठीक है करवाना ठीक है। है ठीक है ठीक है, और ओके। आपको क्या प्रॉब्लम हाँ हो रहा है वो ठीक है। बताइए। चाय पिएगा क्या थोड़ी? अपना थोड़ा चाय बना के